होशियार व्यापारी बन, पुराने सब उल्टे खाते खलास कर। अब श्रीमत पर चलकर नया सुख का खाता शुरू करने की, याद में रहकर पाप कर्मों के बंधन को काटने की, धीरज धर अपने लिए सत्यों की राजधानी स्थापन करने की, हर समय याद की यात्रा पर रहते हुए अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरने की। हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा हम अनादि आत्माओं ने खुद बनाया है। हम ही आत्माएं जब परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो पूज्य बनते हैं। फिर हम आत्माएं ही जब अपने मनमत या पराई मत पर चलते हैं तो पुजारी बनते हैं। हम ओरिजिनल में पवित्र आत्माएं जब श्रीमत पर चलकर संगम युग में पवित्र बनते हैं तो परमात्मा से 2500 वर्ष का सुख का वर्षा लेते हैं और हेवन में घनेरे सुख का आनंद लेते हैं। 2500 वर्ष के सुख का अनुभव करते भान आ जाता है तो आत्मा होने का शुद्ध अभिमान समाप्त हो देह के भान और अभिमान की शुरुआत हो जाती है। देह के भान और अभिमान में आकर आत्मा स्वयं ही देह रूपी अभिमान की माया की रचना रचती है और उसके वश हो अपने स्वधर्म के विपरीत उल्टे कर्म करती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब साक्षी होकर माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचता बनो। अब माया पर जीत प्राप्त करो, अर्थात माया का खेल देखकर न कभी उसके प्रभाव में आओ न कभी घबराओ। जब सत्य मार्ग पर चलेंगे तो माया बहुत रंग दिखाएगी, विचलित करेगी, अपनी तरफ आकर्षित भी करेगी, परंतु माया के वशीभूत नहीं बनना है। मायापति बन माया रूपी रचना को यूज नहीं कर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर साक्षी होकर माया का खेल देखना है। अर्थात विकार वशीभूत करने आए तो उन्हें देखो लेकिन कर्म न करो। जो माया कहती है तो हार नहीं खाएंगे और मायापति बन जाएंगे। अब सही और गलत कर्म की समझ मिल गई है, इसलिए माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखेंगे, उसके प्रभाव और दबाव में नहीं आएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। समझ से माया को देखकर चलेंगे तो माया रूपी समस्या लगेगी नहीं। समस्याओं को देखकर क्यों कैसे क्या के प्रश्न भी नहीं उठेंगे, बल्कि साक्षी होकर अर्थात बिना किसी अटैचमेंट में आए सदा परमात्मा पिता के साथ की स्मृति से माया से प्रभाव मुक्त होकर विजयी बन जाएंगे। मन को परमात्मा में लगाकर मन की चंचलता को समाप्त कर हमें शीतल बनना है। बुद्धि को रहम दिल परमात्मा में एकाग्र कर बाप समान रहम दिल बनना है और मुख द्वारा परमात्मा द्वारा सुनाए ज्ञान रत्नों की चर्चा कर उसे मीठा बनाना है। इस विधि से अब शीतल, रहम दिल और मीठा बनना है। हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्टर्स हैं। शरीर रूपी ड्रेस हमें स्थूल वतन में आकर मिलती है। आत्मा के भान में हम अच्छा पाठ बजाते हैं सतयुग त्रेता युग में, लेकिन उसके बाद द्वापर युग में देह के भान में और कलयुग में देह के अभिमान में आकर हमने अपने पाठ को बिगाड़ा है। ड्रामा का नियम है कि क्लोज होने से पहले एक बार सभी को समझ मिलती है सुधरने की, सत्य को जानने की। हर आत्मा को झूठ खंड के सच के बारे में और खुद के असली परिचय के बारे में मालूम चलता है। सत्य बताने वाले सिर्फ एक सत्य परमात्मा है जो पुनर्जन्म के खेल में नहीं आते हैं और ड्रामा कैसे चलता है सब जानते हैं। इसलिए उनका मुख्य पाठ है ड्रामा में प्रवेश कर परमात्मा हमें फिर से सिखाते हैं कि कैसे अच्छी एक्ट करनी है। अनादि आदि स्मृति दिलाकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। सतयुग की एक्ट सिखाकर फिर सतयुग चाहिए, इसलिए हम आत्माओं को समझाते हैं कि कैसे ड्रामा के खेल का रूप बिगड़ गया है। आत्माएं आपस में बट गई हैं, इसलिए आपस में युद्ध कर अपने कुल का विनाश करेंगे। परमात्मा हम आत्माओं को सुधारने आते हैं, लेकिन हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए किए हुए कर्मा का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। युद्ध और आपदाएं कर्मों का फल है। परमात्मा से विपरीत बुद्धि देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए परमात्मा की सुनते नहीं हैं और कर्मों को सुधारते नहीं हैं। लेकिन परमात्मा पिता होने के नाते जो सत्य है वो जरूर स्पष्ट करते हैं और हर किसी को समझाते हैं कि भूलों को रियलाइज कर अपने किए हुए कर्मा के
उल्टे खाते को याद में रहकर खत्म करो और अब उल्टे कर्म नहीं करो। पावन बनो। पुरानी दुनिया जो विनाश होने वाली है उसे भूलकर अब परम धाम अपने घर को याद करो और फिर सृष्टि रूपी ड्रामा सतयुग से फिर शुरू होगा, उसे याद करो। याद करना जरूरी है क्योंकि वहां जाने के लिए वहां के लायक यहाँ ही बनना है। परम धाम जाना है तो अशरीरी और सतोगुणी बनना है। जैसे आए थे ऊपर से वैसे ही पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान स्वरूप बनकर जाना है। वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में आने के लिए परमात्मा कहते हैं कि फिर से आदि के दैवी गुणों को धारण करो। विकारों के प्रभाव से मुक्त जीवन जियो। दैवी संस्कार धारण करो। ये दोनों कार्य अभी संगम युग में करने हैं, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति के संस्कार हमें यहाँ ही धारण करने हैं। परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा जन्म जन्मांतर के पुनर्जन्म के चक्र में आकर पतित बन गई है। परमात्मा शरीरों को नहीं देखते हैं बल्कि शरीरों द्वारा पाठ बजाने वाले आत्माओं को देखते हैं और समझाते हैं कि सभी इस समय वानप्रस्थी हैं, अर्थात सभी को वापस घर जाना है। घर जाने के पहले यहाँ से जो हमने लिया है वो हमें यहाँ ही छोड़ना है और फिर से क्लीन होना है, बेदाग होकर जाना है। देह अभिमान और विकारों के दाग लगे हुए हैं आत्मा पर, समझ से उन दागों को हटाना है। देह के संबंधों के रोल, धर्म सब ड्रामा के एक्ट हैं। उन एक्ट का रोल अब खत्म होना है। शरीर परम धाम में नहीं जाएंगे तो रोल कहाँ से जाएंगे, इसलिए समझ से, रोल से हमें डिटैच होना है। विधि पूर्वक कर लेंगे तो फ्री हो जाएंगे। बंधनों से फ्री नहीं होंगे तो फिर महाभारत का युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं उन बंधनों से छुड़ाएंगी। रहम दिल परमात्मा कहते हैं कि अब श्रीमत पर चलकर अच्छी एक्ट करो। झूठखंड में पापात्माओं की दुनिया में आकर परमात्मा ने सत्य ज्ञान यज्ञ रचा है, तो जाहिर सी बात है कि झूठखंड में प्रवेश होने वाली आत्माएं अर्थात जो ड्रामा में आई ही तब है जब झूठखंड शुरू हो गया था, अर्थात द्वापर युग और कलयुग शुरू हो गया था। तब वे ऊपर परमधाम से नीचे ड्रामा में आए हैं, तो उन्होंने देह भान और देह अभिमान की दुनिया ही देखी है, विकार का राज्य ही देखा है, तो उन्हें पवित्रता की बात समझ में नहीं आती है। इसलिए वे विरोध करते हैं और विघ्न डालते हैं। न वे खुद पवित्र रहते हैं, न औरों को रहने देते हैं। वे परमात्मा का पूरा विरोध करते हैं, हर कल्प ऐसा करते हैं। आखिर में जब विनाश देखते हैं तब परमात्मा की बातों को मानते हैं और उनका भी तीसरा नेत्र खुलता है। इसलिए जब विरोध देखकर बच्चे मायूस होते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि धीरज धरो, यही आत्माएं जो अभी विघ्न डालती हैं, यही आत्माएं आकर माथा झुकाएंगी। पांधेलियां अर्थात वो आत्माएं जो पवित्र रहकर परमात्मा की राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें विपरीत बुद्धि आत्माएं चलने नहीं देते हैं, तंग करते हैं। उन्हें भी परमात्मा धीरज देते हैं और समझाते हैं कि ये बंधन भी खलास हो जाएंगे जब परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य की प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा की याद में हम जितना रहेंगे उतना बंधन टूटते जाएंगे और पाप कर्मों पर जीत प्राप्त कर हम सब विकर्माजीत बन जाएंगे। भोलानाथ रहम दिल परमात्मा विनाश से पहले हम आत्माओं की झोली सत्य ज्ञान रत्नों के, गुणों के, शक्तियों के, वरदानों के और स्वमानों के खजानों से भरपूर करने आए हैं। सभी आत्माओं को कहते हैं कि खजानों को यूज कर उनसे अपनी झोली भरो और अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाओ, राजाई घराने में ऊंच मर्तबा लो। झूठखंड में पुनः परमात्मा अपना और शंकर का सत्य स्पष्ट कर रहे हैं। दुनिया में मनुष्यों ने अपनी अवस्था के अनुसार दंत कथाएं बनाई हुई हैं। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि उनका नाम शिव है, वे परमधाम में रहते हैं। उनका नाम शिव इसलिए है क्योंकि उनका कर्तव्य सदैव कल्याणकारी है, तो कर्तव्य के आधार से उनका नाम सदा शिव रहता है। शंकर आकारी देवता है, सूक्ष्म वतनवासी हैं, आत्मा के पुरुषार्थ की उत्तम अवस्था है। जब आत्मा परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर उनके समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी अवस्था बना लेती है, ऊंची अवस्था के कारण उन्हें परमात्मा शिव के साथ मिला देते हैं। जो परमात्मा को याद करते हैं वे परमात्मा नहीं कहला सकते हैं। परमात्मा हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी हैं, सदा ही पवित्रता के सागर हैं। वे किसी को भी याद नहीं करते, उनके कोई माता पिता नहीं हैं। शंकर भी भोलानाथ परमात्मा को याद कर अपनी झोली भरते हैं।
द्वापर युग में और कलयुग में आने वाली आत्माएं परमात्मा का सत्य नहीं बता सकते हैं। पिता का सत्य तो पिता स्वयं ही बताते हैं, इसलिए परमात्मा हम आत्माओं के पिता खुद ही आकर सत्य से परिचित कराते हैं। ऋषि मुनि धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं भी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए पिता का यथार्थ सत्य नहीं बता सकते हैं। इसलिए आज दुनिया धर्म के नाम पर भी युद्ध करने को तैयार है। परमात्मा प्यार के सागर हैं, वे किसी को भी लड़ना नहीं सिखाते हैं। अभी हम निराकार परमात्मा से सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। सहज भाषा में परमात्मा सारे वर्ल्ड की, तीनों लोगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को स्पष्ट करते हैं, ताकि हर तरह की आत्मा सत्य को यथार्थ जान सके। हम आत्मा रूपी सीताएं देह अभिमान और विकार रूपी रावण की कैद में थे। निराकार राम परमात्मा समझ देकर रावण की कैद से मुक्त कर रहे हैं। सत्य बताकर तो हमें उनमें संशय बिल्कुल नहीं करना है। जब तक हमारे अंदर रावण का वंश और अंश है, तब तक दुख अशांति से घिरे रहेंगे। इसलिए समझ से खुद को मुक्त करना है और सत्य की राजधानी में जाने के लिए खुद को लायक बनाना है और अपनी सीट बुक करनी है अच्छी एक्ट करके। फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करने में अपना पूरा सहयोग देना है। दैवी गुणों को धारण कर व्यवहार में आना है, अर्थात अपना सहयोग देना है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि वहां पवित्रता है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अविनाशी परमात्मा भारत में आते हैं। भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, इसलिए भारत अविनाशी खंड बन जाता है। इसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि विनाश के पहले ही परमात्मा स्थापना का कार्य संपन्न कर देते हैं। कल्प का ड्रामा समाप्त हो फिर से शुरू हो जाता है। आसुरी राजस्थान बन गया है भारत, अभी उसे दैवी राजस्थान बनाना है। साइलेंस में रहकर पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करना है। कहीं भी रहते पवित्र रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई हमें जरूर पढ़नी है, धारणा करनी है और परमात्मा की याद में रहना है। गुप्त लेकिन उत्तम पुरुषार्थ करना है। आसुरी सृष्टि विनाश होनी है, दैवी सृष्टि की स्थापना होनी है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब पवित्र बनो। वानप्रस्थ अवस्था होती है तो विकार में नहीं जाते हैं। अभी सब परमात्मा को बुद्धि से सौंपकर हमें सिर्फ परमात्मा की बातों को सुनकर श्रीमत पर चलना है, और कोई रास्ता नहीं है खुद को बचाने का। पतियों के पति परमात्मा को अब याद करना है तो सही दिशा में चलते रहेंगे, अपना कल्याण कर सकेंगे, साथ साथ औरों के कल्याण के भी निमित्त बन सकेंगे। परमात्मा का परिचय और उनका संदेश कि मुझे याद करो और वर्षा लो सभी को देना है। पुराने सारे पाप के खाते को योग बल से खत्म कर परमात्मा समझाते हैं कि नया सुख का खाता शुरू करो, अर्थात देह अभिमान और विकारों से खुद को मुक्त करो और आत्मा के सातों गुण और दैवी गुणों को सिर्फ यूज करो, अर्थात व्यवहार में लाओ। सभी को सुख देंगे तो सुख का खाता जमा होगा। अब सभी के लिए और खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक और कल्याणकारी सोचना है। अब सच्चा व्यापार करना है। श्रीमत पर चलकर अच्छी अर्थात सतोगुणी और सतयुगी एक्ट करनी है। श्रीमत अति सुखदायी है, इसलिए श्रीमत प्रमाण हमें एक्यूरेट चलना है। श्रीमत पर चलने से सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमत पर चलने से सदगति होगी। श्रीमत पर चलने से ऊंच मर्तबा मिलेगा। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं परमात्मा उन्हें नास्तिक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं है। जो पहचान जाते हैं वे श्रीमत पर चले बिना रह नहीं सकते हैं। जो भक्ति की, जो भी भक्ति में हमने किया सुना उसे अब भूलना है, बिल्कुल जीरो बनना है। मन बुद्धि में फीड की हुई अनेकता को भूलना है, क्योंकि ड्रामा अब समाप्त हुआ। अब सिर्फ एक परमात्मा को सुनना है, उनकी श्रीमत पर चलकर अब अशरीरी बनना है। केवल बातें हमें नहीं सुननी है, अर्थात अब दैहिक बातें न सुननी है, न देखनी है, न सोचनी है, न बोलनी है और न करनी है। अब तो बेहद के पिता को याद करना है। याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, सब समझ में आता जाएगा। समय है स्वयं को परिवर्तन कर परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने का, तो हेवनली गॉडफादर को याद करना है। कोई खिटपिट हो, कोई विघन डाले, सत्य को यथार्थ समझकर हमें अपने लिए राजधानी स्थापन करनी है।
परमात्म कार्य में अपना पूरा सहयोग देना है। कल्प में एक बार संगम युग में परमात्मा से मुलाकात होती है, तो इस मुलाकात का पूरा आनंद लेना है। चारों युगों में देहधारियों के साथ ही पाठ बजाना है। सिर्फ अभी ही परमात्मा का सच्चा साथ मिलता है, तो उनका संग कर हमें फिर से सच्चा, शुद्ध और सुंदर अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है। हमसो के चक्र को बुद्धि में रख समझना है कि हमसो आदि में देवता थे, हमसो क्षत्रिय बने, हमसो वैश्य बने, फिर शूद्र बने। परमात्मा ने अभी हमें ब्राह्मण बनाया है, हमें फिर से पवित्र रहकर श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है। पुजारी की जगह हमें फिर से पूज्य बनना है और संत शोज फादर का कर्तव्य पूरा कर परमात्मा की प्यार भरी निष्काम पालना का ऋण उतारना है। उनकी मेहनत का रिटर्न जरूर देना है। ओम शांति।